477 हिंदू लड़के लड़कियां इस देश में पिछले 9 साल में मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में मारी गए हैं। आप उनका नाम भी नहीं जानते हैं। आप कहते हैं हमें भव्य ज्ञान है, हमें दुनिया का ज्ञान है, हमें भूगोल का ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है। आपको जानने में 32 साल लग गए। जब आपके ही बीच में से किसी आदमी ने कश्मीर फाइल बनाई तब पता चला कि कश्मीर में यह हुआ। यह सोने की आपकी प्रकाष्ठा है। मानिए कि हम बेईमान हैं, हम देखना नहीं चाहते क्योंकि हमें क्या करना है। तो बंगाल पे एक दिन उत्तेजना पैदा होगी। कभी दमों के अंदर कोई गंगा जमुना स्कूल है, उसमें एक 5 मिनट की उत्तेजना होगी और हम उतने ही बोलेंगे जितना सीट पे बैठने वाला उसको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हमारी दलाली उससे फिक्स है। इससे नहीं बचने वाले। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं बचा सकती। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। जहां राष्ट्र मजबूत होता है, और आपके लिए कंफ्यूजन भी है आपके बीच में कि आप देश को ही राष्ट्र समझ बैठे हैं। देश और राष्ट्र में बड़ा फर्क है भाई। देश क्या है? एक भूमि का टुकड़ा। हर देश की एक सीमा है, एक बाउंड्री है। वो बड़ी है, छोटी है, अलग विषय है। उस भूमि के टुकड़े की रक्षा के लिए हर देश में एक सेना है। वो भूमि के टुकड़े पे लोग कैसे रहेंगे, किस नियम कानून के तहत रहेंगे, उसके लिए संसद है, संविधान है, न्याय मिलने के लिए न्यायपालिका है, पढ़ने के लिए यूजीसी है। हर सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम देश चलाता है, और जो भी देश चलाता है उसे सरकार तनख्वाह देती है। इसलिए देश कभी भी आज की डेट में कम से कम असुरक्षित नहीं है। देश बचाने के लिए राफेल खरीदे जाएंगे। देश बचाने के लिए दुनिया के बेहतरीन हथियार खरीदे जाएंगे। वो राफेल आपके बॉर्डर से शत्रु को अंदर नहीं घुसने देगा। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी मान्यताओं से, मेरी परंपराओं से, मेरी आस्थाओं से, मेरे सरोकारों से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए आप ये चाहते हैं, आप लालची हैं, कमजोर हैं, हिम्मत नहीं है, खोने का डर है, मेरा तेरे का डर है। इसलिए आप दुनिया में ऐसे राष्ट्र हैं जहां राष्ट्र को सरकार चला रही है। इसलिए सरकार तय कर देती है कि अब से भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका यह संविधान 1950 में लिख करके लागू हुआ, यकायक इन स्वार्थी मक्कार नेताओं को लगा कि दुकान चलानी है। तो एक रात में जब देश के तमाम बड़े नेता जेलों में थे, एक देश के दबाव में आकर के, क्योंकि वो मदद कर रहा था, रात में बिना बताए आनन फानन में 42वां संशोधन करके, जिसे आपने पास नहीं कराया, भारत के प्रियम्बल में यकायक पता चला कि आज से भारत सेकुलर हो गया है। यह सेकुलर शब्द 1976 के अंदर डाला गया बिना बताए। तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये राष्ट्रवादी जो हैं, ये नाथूराम गॉडसे के मानने वाले, ये सावरकर के मानने वाले, ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, भाई ये तो आए भी नहीं थे। आपने तो संविधान उस अंबेडकर की मूल भावना को ही ध्वस्त कर दिया और आपने उसे सेकुलर बना दिया। सेकुलर बनाने के बाद उसके अनुवाद पे एक पूरा इतिहास है। इस देश का एक विद्वान एल.एम. सिंघवी, जिनका बेटा जज कैसे बनाता है वो लाइव आपने देखा होगा। उन एल.एम. सिंघवी को इंदिरा गांधी ने काम सौंपा कि इस सेकुलर शब्द का आप ट्रांसलेशन करें। ज्ञानी बहुत आदमी थे, नया नया दिल्ली आया था तब मुलाकात भी उनसे हुई। उन्होंने कहा कि इसका ट्रांसलेशन हिंदी में, क्योंकि ये शब्द यूरोप से आया था, वहां ये शब्द था, तब उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इसका अर्थ होगा पंथ निरपेक्ष, और आपके संविधान में पंथ निरपेक्ष ही लिखा है। लेकिन सिर्फ सनातनी कहीं सुनी बातों से 70 सालों से ये चिल्ला रहे हैं कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। और आपको जो पूजा और कथा कर रहे थे, जो उनको आपको बताना था
उन्होंने भी नहीं बताया, उनका हमें क्या जरूरत पड़ी। हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में कहीं भी धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। हमारा साहित्य कहता है धर्म माने आपका दायित्व, आपका कर्तव्य। एक बेटे का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है। राजा का धर्म होता था, मजहब नहीं होता था। उसका अपनी प्रजा के प्रति क्या दायित्व है, उस दायित्व को धर्म कहते थे। और आपके अंदर बीमारियां आई, आपका शत्रु तेज था, उसने फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से आपके अंदर बीमारी डाली। और जितने भी नेता आते हैं वो आपको तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप खड़े होकर के बड़े से बड़े नेताजी आपको कुर्सी उर्सी मिल गई होगी, पद मिल गया होगा वो अपनी जगह, लेकिन आप ये बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ी की कर रहे हैं, ये कहने की हिम्मत होगी, नेताजी समझ जाएंगे कि बदल गया है देश। आप चुपचाप सुनते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑड वन हो जाऊं। क्यों? लालच है कि नेताजी आपको कुछ देंगे। ये डर नेता को होना चाहिए कि मुझे इनसे लेना है, आपको नहीं होना चाहिए कि नेता से आपको कुछ लेना है। तो आप ही ने चलाया, देखो भाई, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद ये बीमारी हम पिछले कम से कम 10 साल से तो देख रहे हैं। सत्ता से पहले कुछ कहते थे, सत्ता में चले गए तो कह रहे हैं देखो नहीं सब बराबर है। और सारे धर्म तो बराबर ही होते हैं। और फिर एक तीसरा नैरेटिव निकाला, सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। जिनको अपने मजहब के बारे में पता है वो नहीं कह रहे, जिनको पता नहीं है, क्योंकि वो अपने डर और अपने लालच के कारण जो भी ये कहता है सारे धर्म बराबर हैं, वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करता है। मजहब पैदा होते हैं, मजहब के पैदा होने की डेट है, उस मजहब को चलाने वाले किसी रहनुमा की डेट है, चाहे वो पैगंबर की शक्ल में हो, चाहे वो ईसा मसीह की शक्ल में हो। उसका पैगंबर भी पैदा होता है, उसके जाने की भी डेट है कि नहीं? एक 2000 साल पहले आए थे, लटके हुए, मम्मी का बताते नहीं मम्मी कहां है, ढूंढने से नहीं मिल रही, सारी किताबें पढ़ डाली कि मम्मी कहां है, लेकिन वो लटके हुए हैं 2000 साल पहले। एक 1400 साल पहले आए थे जो ये बता रहे थे कि किताब आसमान से आई है और किस कॉरियर कंपनी से आई है नहीं बताते, लेकिन वो बता रहे हैं। और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके लोगों के उनसे मिली भगत है। ये 2023 में कह रहा हूं मैं, पहले तो वो खुद ही मूर्ख थे। इस कारण से उस नैरेटिव को खूब चलाओ। प्रकृति का नियम है। आपसे प्रश्न है, ये हर बार पूछता हूं, हर सभा में पूछता हूं, सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई डेट है? सनातन का कोई पैगंबर है? सनातन की कोई किताब है? जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्यों उठता है? और प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है, जो भी पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। अब इस नारे से खुश होकर के घर पे सो मत जाइए। 700 साल के बाद आप जगे हैं, कम से कम अपने से प्रण लीजिए कि अगले 100 साल तक सोना नहीं है। अपने आप से सवाल पूछिए। इसलिए मैं लौट करके जबलपुर के उस 22 साल के युवा के उस विचार पे जाना चाहता हूं कि अनुपम सिन्हा साहब ने 3 साल पहले मुझे कुछ बताया था जब पहली बार आया। इस बार भी कल परसों उनसे चर्चा हुई, तो क्योंकि उनके पिताजी का इनका संवाद है और कोई बहुत दिन नहीं हुए उनको गए हुए, तो तमाम सारी चीजें इनके जहन में थी। जब ये बता रहे थे तो मैं बार बार सोचता था कि क्या महान आत्मा रही होगी। 22-23 साल की उम्र में जब वो शांति निकेतन में ये स्केचेस बना रहे थे, कौन कौन सा स्केच बना रहे थे, उसके दिमाग में कितनी बड़ी सोच होगी कि पंडित जी एक दिन शांति निकेतन पहुंच गए। वो जानना चाहते थे क्योंकि उनको अकबर और टीपू बहुत पसंद थे। उनको लगा कि ये बन तो रहे हैं, मैं देखूं,
लेकिन उस 22 साल